हेलो दोस्तों, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मसूर दाल की वड़ी की रेसिपी। ये वड़ी आप अगर बाज़ार से आप ख़रीदते हैं आपको बहुत ही महंगी मिलती है और आप इसे घर में बना के 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी और साथ ही इसे बनाने के लिए ना ज़्यादा मेहनत है और ना ही ज़्यादा सामान। ये वड़ी आपको तब काम देगी जब हरी सब्ज़ी आपके घर में नहीं होती है या फिर कभी कभी सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो जाती है, तब आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। और साथ ही ये 1 साल से ज़्यादा सेफ़ होती है अगर आप अच्छे से इसे रखते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसूर दाल की ये वड़ी को बनाना। मसूर की दाल की वड़ी बनाने के लिए ले लीजिए मसूर दाल। मैंने सिर्फ आधी कप ही ली है क्योंकि आधी कप से ही काफ़ी बन जाएगी। तो इसे हम पहले फुला लेंगे। फुलाने के लिए इसे एक बर्तन में डाल लीजिए, क्योंकि ये फूल के और भी ज़्यादा हो जाती है, पीसने के बाद थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी और वड़ी जो है छोटी छोटी बनती है, तो हम आधा कप का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले थोड़ा धो लीजिए। तो इसे हम वॉश करके इसकी स्टार्च जो है निकाल देते हैं। तो दाल को मैंने धो लिया है 2 बार। इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद इसे हमें 5 से 6 घंटे तक भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, क्योंकि इसे हमें पीसना है तो अच्छे से फूलेगी तभी ये पीसेगी। तो 5 से 6 घंटे कम से कम इसे फूलने दीजिए, या फिर आप पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं और सुबह बना सकते हैं। तो इसे 5 से 6 घंटे पहले हम भिगो लेंगे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं। चलिए दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल जो अच्छे से फूल गई है। इसकी क्वांटिटी देखिए फुलाने के बाद थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मैंने हाफ कप का ही इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। 5 से 6 घंटे, या तो आप पूरी रात भी इसे भिगो के रख सकते हैं अच्छे से। तो एक बार इसे हम और अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे भिगो के रखा था। तो थोड़ी सी पानी इसकी चेंज करके एक बार और वॉश कर लेते हैं। दाल को देखिए मैंने एक बार पानी से निकाल लिया और इस पानी से भी निकाल लेंगे। इसे छान कर निकाल लीजिए। तो जितनी भी दाल है सभी को निकाल लीजिए पानी से। दाल को देखिए पानी से हमने निकाल दिया है। आप चाहे तो एक जाली के ऊपर अच्छे से बिछा के इसके पानी को निचोड़ सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, चलिए देखते हैं क्या। तो अब हमें चढ़ा लेनी है एक कढ़ाई। इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी काली मिर्च। 10 से 15 काली मिर्च डाल दीजिए और 1 छोटी चम्मच जितना हमें डालनी है इसमें मेथी। ज़्यादा नहीं, बस 1 छोटी चम्मच ही डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी कड़वी होती है। इन दोनों को हम कम से कम थोड़ा भून लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, इसमें से बस हल्की सी ये गर्म हो जाए उतना ही हमें इसे भूनना है। तो लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा भून लीजिए। तो ये देखिए ये भून गई है। बस आप इसे हाथों से छू के देखिए, हल्की सी गर्माहट महसूस होनी चाहिए, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये गर्म हो गई है। अब इसे गैस को ऑफ कर देंगे और पहले ठंडा कर लेंगे। तो इसे पहले ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के पहले इसकी पाउडर बना लेंगे। तो इसे मिक्सर में डाल दीजिए और पहले इसे हम सूखा पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसे हमने पाउडर बना लिया है। बहुत ही अच्छे से ये पाउडर बन गई है। अब इसी में हम डाल देंगे अपनी दाल। तो दाल को हमें पानी के बिना ही डालना है। तो ऊपर से नीचे से पानी छान के आपको इसे डालनी है, क्योंकि बिना पानी के ही हमें दाल को पीसना है। तो दाल को डाल दीजिए और बिना पानी के ही दाल को धीरे धीरे करके हम पीस लेंगे, क्योंकि जब पानी डाल देंगे तो ये गीली हो जाएगी और बड़ी हमारी बनेगी नहीं। तो बिना पानी के ही पहले इसे पीस लेंगे हम। तो ये देखिए दाल हमारी फर्स्ट बैच की जो है पिस गई है। आपको इसे बहुत ही अच्छे से पल्स मोड पे पीसनी है, क्योंकि बिना पानी के ये दाल पिसती है। तो हमने एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया हुआ है और ये बिल्कुल अच्छे से बारीक पिस गई है। दाल बिल्कुल अच्छे से बारीक ही पीसिएगा, वरना वड़ी जो है अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वड़ी में बिल्कुल बारीक दाल होती है। तो इसे अभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में। तो सभी दाल को डाल दीजिए और मसाले हमने पहले ही पीस लिए हैं, तो अब सिर्फ हम दाल पीसेंगे और फिर से बचे हुए दाल को बिना पानी के पीस लेंगे। तो फर्स्ट बैच के दाल हमने पीस ली हैं। अब बाकी बचे दाल को भी हम पीस लेंगे। सेकेंड राउंड से हम कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दाल को पीस लेंगे और पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर आप पल्स मोड पे पीसते हैं बिना पानी के भी ये आराम से पिस जाएगी।
तो दाल को पहले पीस लेते हैं बिना पानी के सभी। तो ये देखिए दाल हमारी पिस गई है। अब कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हम फूलने के लिए रख देते हैं। तो ढक के 15 मिनट तक पहले इसे छोड़ दीजिए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों, दाल अच्छे से फूल चुकी है। 15 से 20 मिनट से ज़रूर रेस्ट दें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी सी मसूर दाल की कलर आ जाएगी इसलिए। नमक वगैरह हमें इसमें नहीं ऐड करनी है। थोड़े मसाले हमने दाल को पीसते वक्त ही डाल दिया था और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दें। अब बस 5 से 6 मिनट दाल को अच्छे से फेंट लें। तो इस तरीके से विस्कर की सहायता से इसे विस्क कर दीजिए। तो इसे बहुत ही आराम से फेंटिएगा क्योंकि इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, इसलिए दाल अभी थोड़ी सख्त है। तो दाल जब तक अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाती है तब तक इसे हमें फेंटते रहना है। तो कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने इसे फेंटा। ये देखिए अब दाल थोड़ी थोड़ी फ्लफ़ी होने लग गई है। अगर आपको नहीं पता चले तो आप पानी के ऊपर इसे डाल के देख सकते हैं। अगर आपकी दाल तैर रही है तो मतलब ये अच्छे से फिट चुकी है, मगर अंदर चली जाती है तो इसका मतलब इसे फेंटने की ज़रूरत और है। तो मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छे से फिट चुकी है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है। तो इस तरीके से पहले दाल को अच्छे से फेंट लीजिए। दाल बिल्कुल अच्छे से फिटे हुए होंगे, आपकी बड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हमें ले लेनी है एक प्लास्टिक शीट। तो मैंने एक सूप में इस प्लास्टिक शीट को रख लिया है ताकि बड़ी जो है अच्छे से बन जाए। तो आप इस तरीके से शीट को बिछा के डायरेक्टली धूप में भी डाल सकते हैं, मगर हवा चलती है तो ये इसमें थोड़े धूलकण पड़ जाते हैं, इसलिए मैं इसे घर में ही बना लेती हूँ प्लास्टिक बिछा के। अब इसके अंदर हम डाल देंगे छोटी छोटी वड़ियाँ। बाज़ार से आप खरीदते होंगे बिल्कुल उसी साइज़ की हम बना लेंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इस मिक्सचर को थोड़ी थोड़ी हाथ में लेनी है और राउंड राउंड शेप की हमें वड़ी डालते जानी है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपको डालते जानी है। किसी भी पाइपिंग बैग्स की या फिर कोन की ज़रूरत नहीं होगी या फिर किसी डब्बी बॉटल की। हाथों से ही आप इसे आराम से बना लेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला हुआ है, तो ये फैलती भी नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी वड़ी आपको बनानी हो इस तरीके से बना लीजिए, छोटी छोटी साइज़ की। तो इस तरीके से आप इसे प्लास्टिक की शीट में बनाएं, और अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट नहीं है तो आप इसे स्टील के प्लेट में भी बना सकते हैं, उसमें भी आराम से निकल जाएगी। तो जो भी आपको सुविधा हो दोनों में से आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से छोटी छोटी वड़ी को बना लीजिए और ये वड़ी आपको बहुत ही काम देगी। आप इसे किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, ये किसी भी सब्ज़ी के साथ आराम से फिट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे बना के 1 साल से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे हम छाँव में नहीं सुखाएंगे, जब कड़ी धूप हो तभी हम इसे बनाएंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। और इसे हम इस तरीके से गोल गोल करने के बाद धूप में इसे बिल्कुल डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हमें छाँव में सुखानी है। तो इस तरीके से सबसे पहले जितने भी वड़ी है सबको बना लीजिए। तो ये देखिए जितनी भी वड़ी थी हमने सभी को प्लास्टिक शीट के ऊपर बिछा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ आधी कप मसूर दाल की वड़ी थी तो इतने में ये आ गई है। अब हम इसे धूप में डाल देंगे, कम से कम 2 दिन पहले इसे सुखा लीजिए। 2 दिन सुखाने के बाद ही हम इसे प्लास्टिक से निकालेंगे। तो 2 दिन पहले इसे धूप में डाल दीजिए और धूप में हम इसे सुखा लेते हैं। तो ये देखिए 2 दिनों तक मैंने इन्हें धूप में सुखा लिया है और ये बिल्कुल फटी भी नहीं है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे वड़ी तो आपकी फटेगी भी नहीं। तो चलिए अब इन्हें हम प्लास्टिक के अंदर से निकाल लेते हैं। तो वड़ी को बहुत ही सावधानी से इस तरीके से आप निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगी। ये देखिए अंदर से हमने पानी का यूज़ नहीं किया है पीसने में, इसलिए ये पूरी बाहर तक है, इसमें छेद नहीं हुए हैं। अगर आप पीसते वक्त पानी डाल देते हैं तो इसमें एयर आएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना पानी के ही दाल को पीसिएगा। तो सारे ही वड़ी को आपको इस तरीके से उखाड़ लेना है 2 दिन सुखा करके। कच्चे में मत उखाड़िएगा वरना ये टूट जाएंगे, प्लास्टिक में चिपके हुए रह जाएंगे। 2 दिनों तक सुखाने से देखिए इसके ऊपर की सरफेस जो है बिल्कुल सूख चुकी है, अंदर से ये कच्ची है। तो अंदर से जब ये कच्ची है तो इसके उखाड़ने के बाद भी हम 2 से 3 दिन धूप लगा देंगे। तो इसे निकाल दीजिए, बड़े ही आसानी से ये निकल जाएंगे। तो ये देखिए सारे वड़ी को मैंने निकाल के रख लिए हैं प्लास्टिक से। अब आप इसे 2 से 3 दिन और सुखा दीजिए ताकि इसके जो पीछे के भाग है वो भी सूख जाए, और आप तब इसे एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 1 साल से भी ज़्यादा चला सकते हैं। जब भी आपके घर में हरी सब्जियां ना हो आप इसे बना लें। तो इसे 2 से 3 दिन हम और सुखा लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 दिन और सुखाने के बाद इसकी कलर कितनी अच्छी हो गई है। ये वड़ी बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। अब आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी सब्ज़ी में आप इसे भूनकर डाल सकते हैं, बस 2 चम्मच तेल में। तो इस तरीके से इस वड़ी को आप बना लीजिए। तो ये देखिए जब ये सूख जाती है तो इस तरीके से ये आवाज़ करने लगती है। तो जब तक वड़ी इस तरीके से सूख कर बजने ना लग जाए तब तक आपको इसे सुखाना है।
तो जैसा कि हमने दूर से इसे गिराया भी, ये टूटी भी नहीं है। तो इस तरीके से वड़ी को बहुत ही अच्छे से आप सुखा लीजिएगा और जब इस तरीके से सूख जाए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1 से 1.5 साल के लिए रख सकते हैं और इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं या किसी भी मिक्स सब्ज़ी में आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही इस तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।